दोस्तों रिसेंटली मैं एक मॉल में गया था और मॉल में मुझे एक एसबीआई का एग्जीक्यूटिव मिला था जो कि क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा था। सो अभी मैंने उसने मुझे रोका और मुझे प्लान बताने लगा कि सर एसबीआई कार्ड ले लीजिए, ऑफ़र है। सो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि इसमें क्या ऑफ़र है, इसके एनुअल फ़ी क्या है। सो उसने मुझे बताया कि इसमें आप कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट ये सब अर्न कर सकते हैं और इस पे 500 रुपये आपको मंथली, 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी ईयरली चार्जेस है। उसके बाद मैंने उससे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन जब मैंने उससे किया तो बहुत सारे उसने ऑफ़र बताए कि उसके पास बहुत सारे अलग अलग से एसबीआई के कार्ड्स है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें आप मुझे बताइए टर्म कंडीशन क्या है। सो जो उसके पास पैम्पलेट था, जो उसके हाथ में वो पैम्पलेट था, उस पैम्पलेट में कोई भी टर्म कंडीशन नहीं लिखा था। वो सिर्फ ऑफ़र ऑफ़र लिखे थे। यानी कैशबैक हो गया, पेट्रोल आप भराएंगे, फिल करेंगे तो ये चार्जेस लगेंगे, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने उससे लीगल टर्म कंडीशन पूछा। लीगल टर्म कंडीशन ये होता है कि अगर मैंने चार्जेस पे नहीं किया, सॉरी, अगर मैंने बिल नहीं पेमेंट किया तो मुझे क्या चार्जेस पड़ेंगे। सो वो क्या बोल रहा था कि नहीं, आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 500 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। फिर मैंने उससे 3 बार यही क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने बिल पेमेंट नहीं किया तो मुझे कितने चार्जेस लगेंगे और इस कार्ड में क्या क्या चार्जेस है उसके बारे में बताओ। तो वो एग्जीक्यूटिव बार बार बोल रहा है कि आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ 500 रुपये चार्ज लगेंगे। सो मैंने उससे फिर कंफर्म किया कि आपके क्रेडिट कार्ड में कितने चार्जेस है। सो वो चार्जेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, वो भी 500 रुपये। सो मैंने इससे पूछा कि भाई आपके इसमें कितने चार्जेस होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। फिर उसने नहीं बताया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे बहुत ऐसी जगह पे जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो ये एसबीआई के लोग खड़े होते हैं। ये उनके पास सिर्फ ऑफ़र का चार्ट होता है, ना कि टर्म कंडीशन का। सो आगे क्या होगा, जब मैंने उससे कहने लगा कि भाई इसके टर्म पॉलिसी मुझे बताओ, टर्म कंडीशन बताओ, तो वो बोल रहा था कि सर आप ना एक बार चेक करवा लीजिए कि आपका ऑफ़र है या नहीं है। अब क्या होता है, ये जब बोलते हैं चेक कराने के लिए तो इनका क्यूडी हो जाता है, इनका टारगेट हो जाता है कि ये इन्होंने चेक किया और कस्टमर का अप्रूवल आया या नहीं आया या नहीं आएगा। सो ये चीज़ें ये चेक कर लेते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपका कार्ड बने या ना बने, इनको अप्रूवल चेक करना पड़ता है। इनके मैनेजर बताते हैं कि आपने चेक किया है कि नहीं किया। सो जब मैंने इसे बोला ठीक है चलो अप्रूव आएगा नहीं आएगा वो मैं बात की बात है, बट आप मुझे टर्म कंडीशन पहले बताइए। तो इन्होंने क्या बोला कि सर टर्म कंडीशन जब आपका कार्ड आ जाएगा ना तो उसमें टर्म कंडीशन लिखा रहता है। तो मैंने उसे क्वेश्चन किया कि भाई जब आप मुझे अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले मैं टर्म कंडीशन पढ़ूंगा या फिर आप मुझे टर्म कंडीशन बता दीजिए। टर्म कंडीशन दोस्तों ये लोग नहीं बताते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब कस्टमर चेक करता है तो अप्रूवल आ जाता है। आफ्टर अप्रूवल के बाद ये लीगल टर्म कंडीशन नहीं बताते हैं। ये चीज़ें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लीगल टर्म कंडीशन ये होता है कि दोस्तों अब अगर आप लोग चार्जेस पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर लीगल तौर पे लेट पेमेंट डाल सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज डाल सकते हैं और आपका सिबिल स्कोर ख़राब कर सकते हैं। और आपको अगर आपने फिर भी नहीं पेमेंट किया तो ये आप लोगों को रिकवरी टीम आपके घर पे भेजेंगे, आपको परेशान करेंगे और आपको मल्टीपल्स कॉल्स आएंगे। ये चीज़ें लीगल होती है। जो आप लोगों के आप लोग जब क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते, तो मैंने उसे यही क्वेश्चन किया, आप लोग अपना लीगल बताइए पहले। अगर कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ तो आप किस हद तक जा सकते हैं, वो मुझे टर्म कंडीशन बताइए। क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो होता है ये एक तरह का कर्जा होता है जो बैंक आपको देता है, यानी आपको लोन देता है, जिस पे कि दोस्तों आपका 4% ब्याज हर महीना गिरता है। एनुअली 40%, 50% पकड़ लीजिए। सो लेट पेमेंट है, सिबिल स्कोर डाउन होता है, बहुत चीज़ें लीगल होती है जो कि आप लोगों को नहीं पता होती है। इनको पता होता है, इनको ट्रेनिंग में सारा कुछ बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑफ़र बताते हैं। और जब मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे तो उनका मैनेजर देखने लगे कि इस कस्टमर को नहीं चाहिए, इंटरेस्टेड नहीं है, सो इसको इंटरटेन नहीं करें।
सब जब मैंने ये क्वेश्चन इनसे पूछने लगा तो इनके जो 2-3-4 बंदे लोग थे, ये लोग इग्नोर करने लगे, बोले कि नहीं नहीं जाने दो, चुप रहे, जाने दे, ये लेगा नहीं। सो ऐसा लोग करते हैं। तो जब भी आपको मॉल वगैरह में आप लोगों के कार्ड वाले देखें, कार्ड वाले दिखे, तो भाई इनसे पहले लीगल टर्म कंडीशन पूछिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑफ़र बताते हैं, ये सेल्स पर्सन है, इनको ऊपर से प्रेशर होता है सिर्फ कार्ड सेल करना है, न कि लीगल टर्म कंडीशन बताना है। सो लीगल टर्म कंडीशन आप देखिए और उसको पढ़िए, और इनसे पूछिए। लीगल टर्म कंडीशन बहुत सारे होते हैं, 10-15 टर्म कंडीशन होते हैं, वो उनसे पूछिए। नहीं पूछोगे दोस्तों तो जब आपका बिल पेमेंट नहीं होगा तो उसके बाद ये लोग बोल देंगे कि हमने तो आपको टर्म कंडीशन बताया था। और जब मैंने इसे पूछा कि भाई मैं अभी आपको दूंगा, पेन नंबर दूंगा, बट मुझे टर्म कंडीशन बता, मैंने बोला कि सर जब आप अप्लाई करेंगे तो टर्म कंडीशन लिखा रहता, तब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये तो भाई रॉन्ग हो गया ना। आप मुझे पहले कोई चीज़ आप दे रहे हैं तो उसका लीगल टर्म कंडीशन बताइए कस्टमर को एटलीस्ट। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ गया कि आपको एक ट्रैप बनाया जा रहा है। जो सेल्स पर्सन है आपको सिर्फ ट्रैप बनाकर आपको फंसाना चाहता है कार्ड के इसमें, ताकि आप लोग लीगल टर्म कंडीशन ना जान पाए और आप लोग दोस्तों इस स्कैम में फंसे रहें। और बैंक का काम क्या है कि सिर्फ लोगों से इंटरेस्ट कमाना, लेट पेमेंट, ओवर ड्यू हो गया उसका पेनल्टी डालना, ओवर लिमिट है उसका करना, ये चीज़ें चार्जेस जो है जो कि लीगल तौर से कस्टमर को बताना चाहिए बिठा के। सो ये चीज़ वो बताना नहीं चाहते, सिर्फ ऑफ़र का चार्ट दे दिया है, वही सब जगह पे लेके ये करो। सो जो गलत तरीके से सेल किया जा रहा है कार्ड। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अभी अवेयर रहना है, और कार्ड तो भाई बिल्कुल नहीं लेना है, पहले तो इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि ये सेल्स पर्सन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। लीगल तौर का इन्फॉर्मेशन लीजिए, बैंक का जो भी है लीगल एडवाइज़र उससे बात कीजिए, उनके मैनेजर से बात कीजिए, कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो सके। आपको दोस्तों लेट पेमेंट हो गया, ओवर लिमिट का प्रॉब्लम होता है, फ्यूचर में इंटरेस्ट प्रॉब्लम होता है, वो पता करना है आपको। लीगल तौर पे अगर आपने पैसा नहीं भरा तो क्या क्या किस हद तक जा सकते हैं, वो चीज़ें आपको आइडिया लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, नहीं तो कार्ड नहीं लेना है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।